सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। बस एक मिनट देना, पानी का बॉटल में भूल गया। प्रभु पानी का एक वो बॉटल है ना, दे दो ना दूर थोड़ा सा। हाँ, हरे कृष्ण। तो हम सब तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 21वां श्लोक हो गया कि 22वें में 21वां में हमने देखा कि एक साधु के गुण क्या होते हैं। कपिल मुनि जब बताते हैं माता को कि आपको भक्तों का संग करना चाहिए और इस योग के हाईएस्ट लेवल को, हाँ, जो हाईएस्ट है, सिद्धि है, हाईएस्ट क्रम सिद्धि, उसको आपको प्राप्त करना है। और वो आसानी से कैसे संभव है? भक्तों का संग करके। तो उसमें वो भक्तों का, साधुओं का गुण बताते हैं कि साधु कैसे होते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि कोई गिरवा वस्त्र में है या दाढ़ी बड़ा है तो ही वो साधु है, नहीं। साधु का मतलब होता है जो भगवान के चिंतन में अनंत रूप से लगा हुआ है और अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। उसमें उसको कष्ट हो सकता है, उसकी कई इच्छाएं, मतलब उसकी कुछ इच्छाएं थी लेकिन वो उसमें पूरी नहीं हुई, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि वो एब्सोल्यूट वो अपन खरीदे थे ना ठंडा वाला, वो लेके आया, ये काम का नहीं। तो ये लक्षण हमने देखे थे। दीक्षाकार ने कहा कैसे सहनशील होता है। जैसे पेड़ को काट दो, एक तो उसको लोग पत्थर मार मार के उसका फल भी खा लेते, फिर उसका काट भी देते, फिर भी वो बेचारा वापस बड़ा हो जाता है। वो देने के लिए ही है। हाँ, वो अपना जो छाया है वो सबके ऊपर रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि साधु को या एक भक्त को हमेशा देने वाले भाव में होना चाहिए, दान करता के भाव में। दया देना है, लोगों को उद्धार करना है, उनको जागरूक करना है। क्योंकि एक ही क्षण में वो भक्त नहीं बन जाएगा, वो जाग जाएगा, फिर वो साधना करेगा, अनर्थ निवृत्ति होगा, उसमें बहुत सारे क्लेश होंगे। ये सब से निकल के उसको काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर वो शास्त्र का पालन, शास्त्रों का अध्ययन गुरु के पास जाके करना चाहिए। हाँ, जैसे कोई सिलेबस बुक होता है तो सिलेबस बुक आप अपने से नहीं पढ़ लेते, किसी को जाके पढ़ना पड़ेगा कि क्या है बताइए। इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आइए हम लोग 22वां श्लोक देखते हैं कि कपिल मुनि क्या बता रहे हैं हमें माता को। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवः। Such a sadhu engages in staunch devotional service to the Lord without deviation. For the sake of the Lord, he renounces all other connections, such as family relationships and friendly acquaintances within the world. ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है। भगवान के लिए वह संसार के अन्य समस्त संबंधों तथा यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। माइक्रो में बहुत गर्मी है। पसीना, टेम्पल हॉल में आरती में खड़ा हो गया तो पसीना पसीना होता है। तो यहाँ पे कहा गया है जो वैसे साधु है उसको कैसे पहचाना जाए। तो वो देखिए, इसमें भी बहुत ग्रेडेशंस हैं, बहुत ग्रेडेशंस हैं। कई लोग अपने संसार में रह के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो संसार में रहते हैं तो कई बार होता है कि आसक्ति भी होता है और भक्ति भी होता है, दोनों चल रहा है पैरेलली। तो फिर खट्टा मीठा अनुभव आते रहते हैं संसार का। दूसरा है कि घर गृहस्थी में रहते हैं पर अनासक्त रहते हैं। भगवान बोलते हैं अनासक्त से विषय, आप अनासक्त रहिए।
कार्य करते रहिए, अपने ड्यूटीज को करते रहिए और अनासक्त रहिए और हरि के ऊपर समर्पित करिए मत। माम अनुस्मरण मरण युद्ध च, माम अनुस्मरण युद्ध च, मुझे स्मरण करो और युद्ध करते रहो। उसके आगे वाला लेवल होता है जब वो व्यक्ति इन सब चीजों का परित्याग कर देता है, छोड़ देता है। और छोड़ देता है मतलब ये नहीं कि वो त्याग देता है या फेंक देता है, ऐसे तिरस्कृत भावना से नहीं, अपितु उसे ये अनुभूति हो जाती है, साक्षात्कार हो जाता है कि ये क्षणिक चीजें हैं, इसमें कुछ ज्यादा मतलब पावर है नहीं, इसमें ज्यादा समय बिताना मूर्खता का लक्षण है। इससे अच्छा मैं गुरु की सेवा करके महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते, मैं निकल जाऊं, क्योंकि मैं निकल गया तो मैं मेरे सारे बांधवों को भी निकाल लूंगा। एक बाद में उसको ये बीच वाला स्टेज, उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि इससे पूरा ब्रह्मांड में सभी उसी के बांधव हैं तब वो सभी के उद्धार के लिए कार्य करता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि वो निकल जाता है। प्रपद लिखते हैं, a person in renounced order of life, a sannyasi, is also called a sadhu because he renounces everything, his home, his comfort, his friends, his relatives, his duties to friends and to family। तो एक जो सन्यासी है जो सब कुछ छोड़ देता है और भगवान की सेवा में लग जाता है, तो वो साधु माना जाएगा, क्योंकि वो घर घर द्वारा जो अहम ममिति जो प्रदान करने वाली चीजें, हमने देखा कपिल मुनि क्या कह रहे थे, संसार में क्यों फंसता है आदमी, आए मैं अहम की वजह से, वो अहम ही त्याग देता है। वो अलग चीज है कि साधु बनने के बाद फिर उसको अहम आ सकता है, क्योंकि उसके बाद पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो है उसको पकड़ेगी, उसके बाद माया उसकी परीक्षा अलग से लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एक बार ये सब छोड़ दे वो अपने आप जो है सन्यासी कहलाएगा या साधु कहलाएगा। He renounces everything for the sake of supreme personality of Godhead। वो अपने लिए रिनाउंस नहीं करते, नहीं कि अरे वहां मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरा मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं छोड़ दूं ना, वो भगवान के लिए छोड़ता है, ताकि मैं इन सब में अगर उलझा रहूंगा तो समय लगेगा, इससे अच्छा मैं भगवान की सेवा में अपना समय और शक्ति लगाऊं। A sannyasi is generally in renounced order of life, but his renunciation will be successful only when his energy is employed in the service of the Lord with great austerity। वाह, तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार लोग आधा कर देते आधा नहीं करते। आधा क्या है इसमें, सन्यासी इज जनरली इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। ठीक है, आप सन्यास ले लिए, सब छोड़ दिए, बट रिनाउंसिएशन, बट ये जो आपका वैराग्य है इसका पूर्णता कब मानी जाएगी, जब आप पूरा एनर्जी इज एम्प्लॉयड इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, पूरा का पूरा शक्ति जब आप भगवान में समर्पित कर दोगे तब। देखिए ग्लास है ना, अलग अलग होता है, एक छोटा ग्लास होता है, एक इतना बड़ा ग्लास होता है, एक इतना बड़ा बकेट होता है। तो अगर कोई इस ग्लास ये जो ग्लास है ये अपने आप को इतना भर ले और बकेट भी उतना ही भर ले, उतना पानी इसमें भर ले, अब बोले देखो हम दोनों इक्वल है, दोनों नहीं, आपका जो कैपेसिटी वो अलग है, तो आपका जब पूरा बकेट भरेगा तो वो पूरा माना जाएगा, इसका छोटा है तो उतने में भर जाएगा। तो इसलिए कई बार लोग है ना, मतलब कुछ भक्त होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनका उतना इंटेलेक्चुअल सेवा हो नहीं पाता, तो उनके लिए जो उनके लेवल पे सेवा भाव है, फिजिकल सेवा, वही उनके लिए पूर्णत्व है, उससे ज्यादा उनसे अपेक्षित नहीं है। लेकिन कोई अगर बहुत स्ट्रांग है, मतलब जैसे कोई बहुत अच्छा भक्त है या कोई बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो उसका जो लेवल है वो हाई है, तो लेवल हाई है तो उसको उतना परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब उदाहरण के लिए समझो कोई दानी व्यक्ति है, तो किसी को बहुत गरीब आदमी है, वो ऐसे एक पेनी निकाल के देगा, वो एक पेनी निकाल के देगा तो वो पूरा माना जाएगा भाई इसने पूरे कमाई में से आधा निकाल के दे दिया। लेकिन कोई बहुत करोड़पति है वो 10 रुपए दे के चले जाए, तो देके जा सकता है, भगवान वो भी स्वीकार करेंगे, परंतु वो उसको शोभा नहीं देगा, वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो पूर्ण का मतलब है जब आप वैराग्य ले लेते हैं तो आपको छोटे छोटे चीजों में अपने चेतना को नहीं लगाना चाहिए, जो छोड़ दिया है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए हाँ? कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ अरे इसने सब छोड़ दिया है, लेकिन इसके मन में तो इच्छा होगी ना, तो नहीं, इच्छा पूरी कर लो, क्यों मन मार रहे हो। मेरा एक दोस्त है, हम लोग अभी गेट टुगेदर गए थे तो कहीं तो लोग गाड़ी रोक के ना वड़ा पाव खाए, सॉरी सॉरी उसके घर पे ही, मेरा दोस्त है, खास दोस्त है, तो उसकी माँ जानती कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, तो घर पे गए तो सब गेट टुगेदर सब मिले, जब मिले तो वो लोग वड़ा पाव खा रहे थे, तो वो प्याज लहसुन वाला वड़ा पाव, तो मैं ऐसे देखा तो उसकी मम्मी बोले नहीं तुम्हारे लिए अलग से मैंने उसका अलग निकाल के रखा है और तुम्हारे लिए अलग तरूंगी।
तो मम्मी ने दिया, उनके तो खाया मैंने। अब उधर ज्यादा लॉजिक नहीं लगे तो दिया। अब क्या हुआ, उसका मेरा दोस्त बोलता है, तुम्हारा मन मार के क्या फायदा जिंदगी जीने का। अब मैं क्या बोलूं उसको। मैं बोला अभी इन दोस्तों के बीच में लेक्चर देना कोई फायदे का है नहीं। उसके बाद जब हम लोग वापिस स्कूल गए तो ये लोग किसी होटल वोटल में गए थे खाने के लिए। मैं बोला देखो मैं होटल में नहीं जाऊंगा। बोले तो फिर तू क्या खाएगा, तो मैं बोला मैं देख लूंगा। तो मेरा दोस्त मुझे छोड़ने आया था, तो मैंने आमरस खरीदा और 2 रोटी खरीदी, उसी को खा लिया। तो बोलते यार यही खा लिया। बोले देखो भगवान का प्रसाद जैसा मिले वैसा खाना चाहिए, ये नहीं कि हमको होटल में जाना चाहिए। त्याग दिया है तो कॉन्शियस रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी के बोलने पे या किसी के उसमें हम लोग वापस प्रवृत्त हो जाए, नहीं। तो एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। भक्तों को भी जिन्होंने 16 माला चालू कर दिया है, या जिन्होंने धारण किया है कि मैं इस जीवन में, मेरा जीवन, हमारा पूरा परिवार, हम लोग भगवान के लिए समर्पित रहेंगे, तो आपको परीक्षाएं देनी होंगी। आप ये मत सोचिए कि भक्त बन गए तो आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, नहीं। परीक्षाएं तो होंगी। अभी भी हमने देखा कि वो फ्लाइट क्रैश हुआ तो उसमें गीता मिल गया। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि गीता मिल गया, देखो गीता को कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन वो बेचारा जो गीता कैरी कर रहा था वो तो उड़ गया। आप जो भी था, वो कौन था, नहीं था, डिवोटी था, नॉन डिवोटी था, उसका तो पता नहीं है किसी को। डिवोटी का कोई खबर आया नहीं ऐसे कि ये डिवोटी है करके। लेकिन पॉइंट है कि भगवान क्या है, आपकी परीक्षा तो लेंगे। तो भक्त बन रहे हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए मेरी परीक्षा नहीं होगी, नहीं। हमें हमें ऐसे ऐसे चीजों को, हमें दर्द कहाँ होता है, जो हमारी पुरानी चीज उसको छोड़नी पड़ती है, तो छोड़ना पड़ता है तब आगे का मिलता है। जैसे यहाँ एक पेड़ का टहनी है और वहां एक दूसरा ब्रांच है, तो बंदर है ना, दोनों को पकड़ के रख लेगा तो नहीं होगा, एक छोड़ना होगा और फिर उसको इधर जाके पकड़ना होगा। वैसे ही हम इस संसार में माया को पकड़ के बैठे हैं, और यहाँ एक कृष्ण को धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। कृष्ण ने हाथ दे दिया है तो भरोसा करना चाहिए, ये निकाल लेना चाहिए। तो एक वैरागी व्यक्ति को, एक साधु को, तो ये साधु केवल सैफरन कहने, वैसे तो यहाँ सन्यासी की बात हो रही है, लेकिन सभी के लिए, भक्तों के लिए, भक्त जो सन्यासी के भी ऊपर होता है। ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्यो न शूद्रो। हाँ, ये वर्ष निकालना तो रे हर सर्दी, या क्या है, भक्ति वेदांत की अपना सच्ची सुध, ये वर्ष निकालना। हाँ बोले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना हम विप्रो न च नरपति, मैं ना ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न मैं सन्यासी हूँ, न जो ब्राह्मण, ये वो सब कुछ बता रहे हैं, मैं ये सब नहीं हूँ। मैं क्या हूं, तो गोपीर भरतुर पद कमलयूर दास दासानुदास। जब मैं भगवान को गोपियों के भाव में सेवा करूंगा। कई बार लोग हमारे ना भक्त फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट से फ्रस्ट्रेट हो जाना और गुस्सा पाले रखना, ये भी भक्ति नहीं है। मैनेजमेंट अपनी जगह चलते रहेगा, वो उसमें उतार चढ़ाव होते रहेगा, कभी सक्सेस आएगा उनको, कभी फेलियर आएगा। ये सब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम उसमें सहयोग करें ना करें वो आपका चॉइस है, परंतु आपका भाव हमेशा गोपियों की तरह होना चाहिए। देखिए यहाँ आ गया। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपतिर ना ना नो न वनस्थो पतिर्वा यतिर्वा, किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्ण पूर्णमृतम मृतब्धेर गोपी भर्तुर्पद कमलयूर दास दासानुदास। ना हम विप्रो, विप्र यानी ब्राह्मण, नीचे लो थोड़ा सा नीचे। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य या शूद्र नहीं हूँ, न ही मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं स्वयं को केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवक के सेवक के सेवक के रूप में पहचानता हूँ, जो गोपियों के पालनहार है। वे अमृत के सागर के समान हैं और वे सार्वभौमिक परलौकिक आनंद के कारण है। वे हमेशा तेज के साथ विद्यमान रहते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उन भगवान कृष्ण के चरण कमलों के दासों का दास हूं। उसका भी एक कारण है। अगर आप डायरेक्ट भगवान के भक्त बनने जाएंगे तो भगवान बोलते जो बोलता है वो मेरा भक्त है, मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो बोलता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है, वो मेरा भक्त है। वो खोलना तो उद्धव के, कृष्ण उद्धव को समझाते हैं। एक टाइप करके देखो तो, आई जो वन हु इज डिवोटी ऑफ माय डिवोटीज, उस टाइप कर तो वो वर्ष आएगा। वही छोड़ दिया, ट्वीट कर दिया। तो यहाँ पे आएगा, हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ कहा गया है
इट इज सेड हियर देयरफॉर भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, कि भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ कट्टर, यहाँ हिंदी में कट्टर शब्द आया है, और डिटरमिन्ड है, एकदम एंगेज विदाउट डिविएशन, बिना किसी विचलता के। A person who seriously engages in service of the Lord and is in the renounced order of life is a sadhu. जो व्यक्ति ग्रह से मोह को त्याग दे। कई बार लोग रहते हैं कि भक्ति में टेस्ट आ जाता है, लेकिन थोड़ा घर से मोह छूटता नहीं। तो वो व्यक्ति थोड़ा उसका टॉप गियर पे काम नहीं कर पाता, फिर उसको फर्स्ट गियर सेकंड गियर में आप जितना भी रेस करिए तो आवाज जोर से आता है, गाड़ी धीरे भागती है, इसलिए ऐसा आदमी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्योंकि अगर उसको वैराग्य का अंडरस्टैंडिंग तो आ जाता है, थोड़ा टेस्ट भी आ जाता है, लेकिन वो पूरा गति लगा नहीं पाता, और पूरा रेस करने पर भी सिर्फ आवाज आता है, मतलब पूरा मेहनत करने पर भी बहुत सारी कठिनाइयों का ज्यादा सामना करना पड़ता है, तो व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा एंकर हटाना पड़ेगा। वो स्टोरी है ना, एक बार एक प्रभात बताती स्टोरी, एक बार एक व्यक्ति शादी में अपनी बारात लेके जा रहा था रात को, तो रात को लेके जा रहा था कि सुबह गाँव जहाँ शादी है वहाँ पहुंचेंगे, तो नाव वाले को पैसे दे दिए, सारे बाराती बैठ गए बोट पे। अब बोट वाला चला रहा है, क्योंकि रात का समय था तो सब बोट पे सो भी गए। बोट वाला चला रहा है, पानी का आवाज आ रहा है, थोड़ा सुबह होगा, सूर्योदय देखा तो वहीं का वहीं है वो। तो लोग बोले अरे हम लोग कहीं गए कैसे नहीं, तो बाद में पता चला उससे जो एंकर होता है, जो खूंटा होता है, वो निकाला नहीं था, वो वैसे का वैसे ही था। तो खूंटा निकाला नहीं, वैसे हमने अगर आसक्ति निकाला नहीं और हम केवल करते रहे थोड़ा थोड़ा, तो ले दे के हम उसी चैप्टर पे फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे भक्ति करते करते उस स्थिति को हमें प्राप्त करना है। ये देखिए ये है, हाँ, आदि पुराण, देयर इज अ फॉलोइंग स्टेटमेंट addressed to Arjuna. My dear Partha, one who claims to be my devotee is not so. Only a person who claims to be a devotee of my devotee is actually my devotee. तो ये आपको उधर भी मिलेगा वैसे, उद्धव गीता में उद्धव जी को भगवान बताते हैं, पर शायद उस सर्च में मिल नहीं रहा है। अगर आप में से किसी को श्लोक रटा हुआ है तो बोल सकते हैं, रटा हुआ है, मेमोराइज नहीं है, ठीक है। A sadhu is one who has given up all responsibility to society. साधु का मतलब है संसार के जो कर्तव्य हैं अब उसमें छोड़ देना चाहिए। कई बार साधु जो है वो कोई मठ मंदिर बना लेता है और कोई व्यवसाय करने लगता है, क्यों? तो उसे वो मठ चले। तो एक्चुअली उस आधार पे बिजनेस करना गलत है, क्योंकि आपको लगता है नहीं इसका अर्थव्यवस्था कैसे आएगा, नहीं, आपको भगवान पे पूरा भरोसा होना चाहिए, और जितना भगवान भेजें उतना मेरे लिए युक्त है ये भी समझना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि नहीं 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 मेरे को इतना पैसा लगेगा, उसका आप लोगों से मांगिए, जोड़िए लोगों को, लेकिन ये सोचना कि नहीं मैं व्यवसाय करूंगा, तो क्या हो जाएगा, व्यवसाय के जो स्ट्रेस और टेंशन है वो आपको आने लगेंगे, और आपका भक्ति है वो डूब जाएगा। भक्ति का जो फोकस है, जो मेन कंसर्न है वो हट जाएगा। तो इसलिए व्यवसाय नहीं गिरना चाहिए, दान मांग लेना चाहिए, जो दान आए उसमें सभी चीजों को मैनेज कर लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए मेरे गुरुकुल में मैं कोई बिजनेस नहीं करता। उसका रीजन है कि बिजनेस करूंगा तो कमर्शियल हो जाएगा और मेरे बच्चे बनिया बन जाएंगे, वो ब्राह्मण वाला तेज आएगा नहीं। वो जो तेज आना चाहिए एक भक्त का वो आएगा नहीं, वो अटैच हो जाएगा पूरा पैसे को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और भगवान पे भरोसा रखना है, भगवान सब कुछ देते हैं, कोई चीज का कमी नहीं। जो कि है कि नेपाल से 3 बच्चे आने वाले थे प्रोग्राम गुरुकुल के लिए, तो शायद तो जनकपुर का प्रेसिडेंट बोल रहा था कि नहीं यहाँ बच्चों को खाना नहीं मिलता, भूखे हो जाते हैं। तो मैंने उस जो बंदा था जो भेजना था एडमिशन, मुझे बोला तो मुझे ऐसे ऐसे सुनने में आया है। मैं बोला हाँ 350 बच्चे हैं, सब भूखे मर रहे हैं। वो ऐसा बोला, और उसी दिन 2 फीस्ट थे। मैं बोला मैंने आके देख लेता हूँ, हम ऐसे इमेजिन करते हैं, लेकिन भगवान सब कुछ भेजते हैं, भगवान कठिनाई भी भेजते हैं, नहीं ऐसा नहीं कि हमेशा पूरी रहेगा, कठिनाई भी भेजते हैं, और वो अपने से कभी कभी अच्छा भी भेज देते हैं। तो ये कौन क्या भेजेगा, कहाँ से आएगा, ये हम नहीं जानते, ये भी याद रखना है, हम लोग नहीं जानते। तो हमको भगवान पे भरोसा होना चाहिए, जो हाँ भगवान जैसे रखेंगे ऐसे हमको रहना है।
सीताराम 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 कही, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रखे। तो साधु को एक फेथ होना चाहिए, अन्यथा साधु के बिजनेस कर लेता है, कुछ और कर लेता है, तो उसमें फंस जाता है। प्रभुपाद के शिष्यों का भी यही हुआ। प्रभुपाद के शिष्य इतने अच्छे से प्रभुपाद के सामने इतना प्रचार कर दिए थे, वही प्रभुपाद गए तो उन लोगों को ये फेथ नहीं था कि भगवान देंगे, तो वो लोग फिर कोई ना कोई धन दौलत के पीछे लग गया, व्यवसाय के पीछे लग गया, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा। फिर द्वंद्व में आ जाते हो आप तो फिर पतन होने की ज्यादा संभावना है। ठीक है। साधु सर, और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप अर्थव्यवस्था में अंदर आ जाते हो तो आप द्वंद्व में फंस जाओगे, ये भी याद रखें। As soon as he takes his birth in the world, a person has so many responsibilities and obligations to the public, to the demigods, to the great sages, to general living beings, to his parents, to family forefathers, and to many others. यानी पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ, ये सारे जो ऋण है ये सब अपने आप लग जाते हैं व्यक्ति को। ठीक है। लेकिन जब वो ये सारे छोड़ देता है भगवान के लिए, तो उसके बाद इनमें से कोई भी उसको ऋण बचता नहीं है। जब छोड़ देगा तो वो हट जाएगा। But if for self gratification a person renounces all such obligations is punished by law of nature. लेकिन अगर वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सब छोड़ देगा तो उसको प्रकृति दंड देगी। जैसे वो बोलता है कि यार पिंडदान क्या करना है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ यार, एंजॉय, और आपने पिंडदान नहीं किया, पितृ तो दोष लग जाएगा आपको, फिर आपका जीवन ऐसी झंडू बम हो जाएगा। इसलिए किसी को कुछ होता तो पहले बोला था कि हाँ पितृदोष हटाइए। ठीक है। 23वां, मत आश्रय कथा मृष्टा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। Engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead, the sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचार में ही निमग्न रहते हैं। उनको किसी प्रकार का कष्ट इत्यादि नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा मेरे चिंतन में लगे रहते हैं। आपको ये कौन सा श्लोक है गीता का बताइए, कौन बताएगा? इसी का एग्जैक्ट श्लोक है गीता में, भगवान बोलते हैं, बताइए हाथ ऊपर करके। कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु। मच्चित्ता मद्य प्राण बोधयन्ता नित्यं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बोलते हैं अर्जुन मच्चित्ता मतगत प्राण, ये जो अपना पूरा चित्त प्राण मुझ में लगा देते हैं, बोधयन्तः परस्परम, आपस में मेरी चर्चा करते हैं, हाँ, कथयन्ति तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये जो भक्त हैं वो हमेशा मेरा चिंतन करते हैं। एक बार कोई कथा थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, एक भक्त एक गुफा में जाता है तो उधर दूसरा भक्त चले जाता है, तो दोनों कृष्ण कथा करते हैं, तो तीसरा फिर साधु आ जाता है, वो भी कृष्ण कथा करते हैं, और बाद में चौथे में भगवान स्वयं आ जाते बैठ के, अच्छा क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में सुनने के लिए। ये कथा है पर एग्जैक्टली डिटेल याद नहीं, कहीं सुना था। तो भगवान जहाँ कथा हो रहा है वहां सुनने आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, अच्छा तो ये ऐसे हैं भगवान। तो जो साधु अभी यहाँ भी देख लीजिए ना, मैत्री और विदुर क्या कर रहे हैं, दोनों साधु हैं, दोनों क्या चर्चा कर रहे हैं, दोनों भगवान का चर्चा कर रहे हैं। भगवान का चर्चा मतलब केवल भगवान का लीला नहीं होता, भगवान का गुण रूप लीला, उनकी करुणा, उनके भक्तों की महिमा। भक्त भगवान से भिन्न है नहीं, उनका कनेक्शन भगवान से ही है, तो भक्तों की महिमा, फिर ये सृष्टि कैसे बनी भगवान से, ये सब चीजों का अध्ययन करना है, इसके बारे में सुनना, ये भगवत चिंतन ही है। और भगवान बहुत खुश होते हैं जब कोई उनके बारे में चिंतन करता है, तो ये बहुत भाग्य लगता है। बोलते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में कौन वो भाग्यवान जीव है जो
गुरु और कृष्ण, गुरु का कृपा मिल जाए और उसको कृष्ण मिल जाए, ये बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि जो साधु है वो केवल मेरे चिंतन में लगे रहते हैं, वो मेरे लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। अब देखिए ना, रामायण कथा आज हो रहा है, रामायण कथा 24वें उसमें हो रहा है, दिव्य युग से हो रहा है। 4 दिव्य युग पार हुए, यानी 43,20,000 ईयर्स इंटू 4, इतना समय पार हो गया, रामायण कथा चल रहा है। अब बताइए, रामायण कथा तब से चल रहा है और रोज चल रहा है, मतलब इंटू 360 डेज पकड़ लीजिए, और एक जगह नहीं चल रहा है, हर गांव गांव में चल रहा है। 7 लाख भारत, चलो भारत भर में ही कथा हुआ तो 7 लाख भारत है, भारत में गांव है। हम सिर्फ कलयुग की बात करें, जब यहाँ सीमित है, तो पूरे विश्व में राम कथा होता था। आज भी इंडोनेशिया वगैरह का मुकुट सब मेकअप रहता है, तो आपको चित्रकूट में मिलेगा, मध्य प्रदेश वाला जो चित्रकूट है, उधर एक बहुत बड़ा पेंटिंग हॉल है, वहां मिलेगा, आपको दिखाई देगा। थाईलैंड, बैंकॉक, वहाँ कैसे कैसे वो दिखाते हैं, तो कला में वो दिखता है, मुकुट टुकड़े में राम और सीता का लीला करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो तब से कथा हो रहा है, तो खत्म हुआ है, लेकिन हर एक व्यक्ति को भगवान अलग अलग दर्शन देते हैं। आज भी मैं सुबह एक भक्त मिले थे, बोले प्रभु जी हम सबको शुद्ध भक्त बनना होगा। बोला यस यस। बोलता है, भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधु नाम। तो जनरली हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि परित्राणाय साधु नाम, भगवान कहते हैं मैं साधुओं को आनंद देने के लिए आता हूँ और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने आता हूँ। तो मुझे लगा ये बोलेंगे, तो बोलते हैं कि सुनिए प्रभु जी, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। बोले अगर हम लोग साधु नहीं बने तो हमको दुष्कृत, हमको भगवान काट के फेंक देगा। मैं बोला अरे वाह, ये वाला वर्जन आज पहली बार सुना। तो 1 और 0 एक्सट्रीम में है। तो ऐसा है, तो भगवान जो है कथा जब करते हैं भक्त तो आनंद लगाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ओके, ये ऑब्लिगेशन ये रहा। There are multifarious miseries in material existence, those pertaining to the body and the mind, those imposed by other living entities, and those imposed by natural disturbances. 3 प्रकार का है, आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक क्लेश इस संसार में है। But a sadhu is not disturbed by such miserable conditions. एक साधु जो है ना, उनसे विचलित नहीं होता, उसको मालूम है कि ये क्षणिक चीज है, चला जाएगा, ये आया है, ये चला जाएगा। Because his mind is always filled with Krishna consciousness, thus he does not like to talk about anything but the activities of the Lord. तो क्या होता है, संसार की चीजों का अंत नहीं है। जनरली कोई अगर माता जी फोन की तो पहला वो कुछ न कुछ तो सुनाएगी पूरा, प्रभु जी आप नहीं जानते, ऐसा ऐसा होता है। तो हमको लगता है भाई एडवाइस चाहिए, तो हम लोग गलती से एडवाइस दे देते हैं कि सुनिए माता जी आप ये ट्राई करिए। नहीं प्रभु जी आपको अनुभव नहीं है। मतलब बस उसके बाद हमको लगता है हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बस सुनना है। हाँ, तो फिर बाद में लगता है कि तो कृष्ण भावना का जब टॉक होगा तो वो किसी किनारे तक तो लगेगा, और मटेरियल वर्ल्ड का टॉक जो उसका एंड ही नहीं है, सबको लगता है वो सही है, तो फिर हर एक का गलत है, फिर वो प्रूव करने लग जाता है, फिर धीरे धीरे खुद को भी गलत प्रूव कर देता है, लास्ट में प्रश्न अच्छा। सब अपने अपने दुनिया में रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया, महाराज अम्बरीश डिड नॉट स्पीक एनीथिंग बट द पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। महाराज अम्बरीश जो हैं वो केवल भगवान का कथा करते थे। वाचाम वैकुंठ गुणानुवर्णने 9.4.18 में आता है, He engaged his words only in glorification of the supreme personality of Godhead. केवल भगवान के गुणगान के लिए ही वो शब्दों का इस्तेमाल करते थे। Sadhus are always interested in hearing about the activities of the Lord or his devotees. साधु हमेशा भक्तों के महिमा सुन। अब देखिए ना, 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को जाके पूछ रहे हैं। एक श्री संप्रदाय का कोई व्यक्ति है, वो हमारे किसी भक्त को बोला ये जो कथा वथा है ना, ये केवल क्या बोला वो काल शेष ऐसा कुछ तो वर्ड यूज किया कि बस समय बिताने के लिए दिया गया है। हाँ, अब मुझे ये बताइए 88,000 ऋषि मुनि वहां अपना सारा बेस्ट ऑफ द टाइम लेके सूत गोस्वामी से कथा सुनना चाहते हैं, वो क्या टाइम पास करना चाहते हैं?
ये कई लोगों को ना अपना ही अंडरस्टैंडिंग रहता है, वैसे में आप फंसना नहीं करें, ठीक है। सिंस दे आर filled with Krishna consciousness, they are forgetful of the miseries, material miseries, जो भौतिक संसार के क्लेश हैं उनको भूल जाते हैं। Ordinary souls being forgetful of the activities of Lord are full of material tribulations। तो जो भगवान को भूल जाता है उसको संसार के तरंगे हिलाती है, जो भगवान को याद रखता है उसको ये याद ही नहीं रहता कि इधर कुछ हो रहा है, ये फर्क है। On the other hand, since the devotee is always engaged in the topics of the Lord, they are forgetful of the miseries of the material existence। और भगवत भक्त जो है वो संसार के कष्टों से अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ हॉल्ट करते हैं, अगले का भरपूर बहुत बड़ा है। यस, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है। कल रात भर हम लोग जाग के आए, इतना ट्रैफिक जैम, इतना मतलब नहीं तो मुझे लगता है 100 700 800 ट्रक्स पार किए हमने, इतना जाम था। बेंगलोर में ट्रैफिक जैम है, रास्ते बड़े, पता नहीं ममता दीदी का सरकार क्या करता है, हर हर 5-10 किलोमीटर के बाद पुलिस रास्ता रोक लेता है और हफ्ता लेता है, पता नहीं क्या करता है, हफ्ता लेके फिर आगे। ये देखिए मुझे लगता है खेत में गए क्या सौरभ प्रभु? हाँ प्रभु हाँ, जी, सौरभ खेत प्रभु में क्या देखिए आज भी भिंडी, भिंडी एक कटा हुआ बाल्टी है, भिंडी आज भी तोड़ प्रभु जी। दिखाओ थोड़ा भिंडी पेड़ वेड़ दिखा दो, टमाटर का छोटा जो भी छोटा मोटा पौधा है दिखा दो, खेत दिखा दो थोड़ा सा जो भी लगा है। और कल हमारा 4 क्लासरूम का इनॉग्रेशन हुआ, मैंने सबको फोटोज भेजे। ब्रॉडकास्ट में कभी कभी सबको जाता नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है, मैसेज ही नहीं जाता, देखा मैंने। तो बहुत अच्छा रहा कल, वो आए थे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्टर हैं वो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में, सेकेंड टू राजनाथ सिंह के बाद वही है, तो उनके हाथ से उन्होंने CSR से वो करवा दिया था, तो बन गया था, तो ऐसा है। तो यस, संतोष जी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला कि जो भक्त भी जो है वो भी अपनी भक्ति करते हुए व्यवसाय करते हैं, ठीक है, तो वो भी आर्थिक रूप से इन चीजों में फंसते चले जाते हैं। तो आज तो ऐसी परिस्थिति है कि हर कोई अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते ही है। तो अभी जैसे हमारा ही व्यवसाय है, तो फिर इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे फिर इसको हम नहीं समझेंगे? तो देखिए क्या है, जैसे हमारा देखो शास्त्रों में क्या है ना, सत्य यहाँ बताया है। अब हमको ये नहीं कि उस स्तर पे हम नहीं है, तो जिधर है वहां से धीरे धीरे अपग्रेड होने का प्रयास करें, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो ट्रेड है ना, वो व्यवहार कृषि गोरक्षा वाणिज्यम होता है, खेती हो उसका ट्रेड हो, कपड़ा का ट्रेड हो, कुछ जरूरत की सामानों का ट्रेड हो, हाँ, गाय का प्रोडक्ट का ट्रेड हो, उसको बोलते हैं वाणिज्य। लेकिन आजकल क्या अरे होता है, कंपनी प्रभु जी, तो कोई ये करता है, ये सब में लगा हुआ है, उसके वजह से जो है अब पूरी दुनिया में सुधर जाएगा। अभी टमाटर देखिए देखिए, हम लोग ने टमाटर लगाए, देखिए ये भिंडी है ये शायद। भिंडी में देखिए प्रभु, तितलियां पूरा उड़ रही है, इतना अच्छा हुआ है पूरा। ये देखिए तितली उड़ रही है, ये भिंडी का पूरा अच्छा, आज एक बाल्टी निकला। और इधर ये टमाटर का पौधा है पूरा। हाँ। ओके, ठीक है, ये बड़ा होगा ऐसे करेंगे। टमाटर, आने में 2-3 महीने लगेगा। हाँ। आज भी बहुत हरि बड़ी बोल, भिंडी हरि आई बोल, है। बहुत अच्छा। आज फिर राधा रमण जी को भिंडी खिलाएंगे अपने खेतों का। हाँ, दही भिंडी खिलाओ, दही भिंडी। अब में से जिसको दही भिंडी नहीं आता है, आपको सिखाता हूँ, बहुत टेस्टी सब्जी होता है, आप किसको भी खिलाएगा वो पागल हो जाएगा। भिंडी लेना है, उसको स्टार्ट और एंड में छोटा छोटा काट देना है, फिर बीच से आधा काट देना है, यानी 2 पार्ट। उसको फ्राई कर लेना है प्रॉपर, फ्राई करके उसमें नमक और हल्का सा मिर्ची पाउडर डाल देना है, और उसको फिर सबको दही डाल के उसको तड़का मार देना, बस वो जो बनता है ना एक नंबर, रोटी के साथ, गरम गरम फुल्का के साथ, स्वर्ग का आनंद, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में कृषि को रक्षा आएगा धीरे धीरे, सब वर्ल्ड क्राइसिस आ ही रहा है फिलहाल, लास्ट में लोग जमीन पे तो जाएंगे ही जाएंगे। यस मनोज जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी, एक आप मुझे थोड़ा व्याख्या कीजिए कि दर्शन शास्त्र के बारे में। दर्शन क्या है प्रभु जी? देखिए, दर्शन शास्त्र। हाँ वही शास्त्र का मतलब क्या है, जो षड दर्शन है ना, षड दर्शन, तो ये 6 अलग जी अलग दर्शन है, ये तो एक बुक में नहीं आते, आपको 6 के 6 दर्शन अलग से पढ़ने पड़ते हैं और फिर उन दर्शनों के माध्यम से देखना। जैसे मुक्ति का मार्ग योग से है तो पातंजलि योग सूत्र से देखना पड़ेगा, फिर एनर्जीज अलग देखने पड़ेंगे, अलग अलग एनर्जीज का सब्जेक्ट पढ़ाई होगा। अगर सांख्य देखोगे तो एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा, उनके इंटरेक्शंस के थ्रू समझना होगा। अगर आप मीमांसा हो तो आपको सिद्धांतिक रूप पे देखना पड़ेगा, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म। उसमें अगर आप पूर्व मीमांसा हो तो आप कर्म बड़ा कर देते हो, जीव और कर्म को बड़ा स्थान दे देते हो, ईश्वर और प्रकृति को गौण कर देते हो। और उत्तर मीमांसा में हो तो आप ईश्वर को बड़ा कर देते हो और जीव को उसके संबंध में जोड़ देते हो, प्रकृति काल कर्म को सेकेंडरी रखते हो। अगर आप वैशेषिक दर्शन हो तो ये तो एलिमेंट्स को देखते हो। तो ये अलग अलग दर्शन है, जिसे सत्य को देख तक पहुंचने के लिए अलग अप्रोच है। तो सबका अपना मेथड है और सबका अपना लिमिटेशन है और सबका अपना स्पीड है और सबका अपना आउटपुट को देखना पड़ता है। तो इस देखते हरे कृष्ण को प्रभु जी। इसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र। हरि बोल। पढ़ाएंगे, वेदांत सूत्र में पढ़ाएंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। अभी आ रहा है, हो गया, चल रहा है, बहुत नजदीक आ गया, पढ़ा देंगे। ठीक है, प्रभु जी ओके। आपके मार्ग पे ही है बस। नहीं नहीं, हो जाएगा, चिंता मत करिए, सबको पढ़ा देंगे। वैकुंठ जाने से पहले सबका फिलोसफी क्लियर कर देंगे। तो आपको एनीवेज बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी मैं, हम लोग रात भर जाग के आए हैं, जाग के आए नहाए, दर्शन किया, गुरु पूजा किया, फिर नूडल्स खाया, फिर आया फिर क्लास दिया। अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर बाकी दर्शन भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण।